not smart enough. I'm too old. I think I'm too young. Maths? मेरे बस की बात नहीं. Finance? I cannot do. I cannot learn anything now. Why I'm so unlucky? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? Why I always fail in relationship? I hope ऐसे ही बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ की लिस्ट जो है वो आपके पास भी तैयार होगी. और अगर तैयार नहीं है तो प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, आइडेंटिफाइंग योर लिमिटिंग बिलीव्स. कैसे आपके लिमिटिंग बिलीव्स आपको होल्ड करके रखे हुए हैं फॉर रीचिंग योर गोल्स, फॉर गेटिंग योर ड्रीम्स. क्योंकि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कैसे आपके ये रियल एनिमीज जो है लिमिटिंग बिलीव्स, इनको आप ओवरकम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. So, let's start it. So first of all, I want to welcome you all to Wellbeing Talks. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो why are you waiting? Go and subscribe it first. फिर हम आगे बात करते हैं how you can overcome your limiting beliefs. So आपके limiting beliefs को अगर आप overcome करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्हें बहुत अच्छे से जानना जरूरी है. You know what? मैंने कुछ समय पहले एक बुक पढ़ी थी, आर्ट ऑफ वॉर, और उसमें कहा था कि इफ यू नो योर एनिमी, अगर आप अपने एनिमी को अच्छे से जानते हैं तो 50% बैटल आप पहले ही जीत चुके हैं. तो आपके लिमिटिंग बिलीव्स को नंबर 1 अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एंड नंबर 2 जो अभी हम करने वाले हैं, यू नो देम वेरी वेल. यू हैव टू रिकॉग्नाइज देम कि ये कहाँ से आपकी लाइफ में आए थे. और अगर ये 2 चीजें आपने कर ली हैं तो बिलीव मी माय फ्रेंड, 50% बैटल इसी वक्त आपके हाथ में है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ आपकी लाइफ में फॉर्म कैसे होते हैं, आते कैसे हैं लिमिटिंग बिलीव्स आपकी लाइफ में. तो लिमिटिंग बिलीव्स हमारी लाइफ में आते हैं 2 चीजों की वजह से. फर्स्ट, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड, एंड सेकेंड, हमारी फैमिली से, हमारी फैमिली वैल्यूज से. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, हमारे चाइल्डहुड की. तो जब हम दुनिया में आते हैं, यू नो व्हाट, हम इस वाइट बोर्ड की तरह आते हैं, एकदम प्लेन, बिना किसी बिलीफ के, बिना किसी लिमिटेशंस के. पर जैसे जैसे 0 to 7 years का जो टाइम होता है हमारी लाइफ का, दैट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ों को एक स्पंज की तरह अब्जॉर्व करते हैं. दैट कैन बी गुड, दैट कैन बी बैड. आप उन्हें अब्जॉर्व करते जाते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, और धीरे धीरे आपकी ये जो प्लेन स्लेट है इसमें लाइंस खींचना शुरू हो जाती हैं. ये लाइंस इनिशियली बहुत लाइट होती हैं, आप जो भी सीखते हैं उसको याद रखते हैं. पर क्या होता है, जैसे ही आपकी लाइफ में आप कोई फेलियर एनकाउंटर करते हैं या कंटिन्यूसली आपको आपकी किसी वीकनेस के बारे में याद दिलाया जाता है, तो ये लाइंस आपके इन्हीं एक्सपीरियंस से, आपके फेलियर से डार्क होना शुरू हो जाती हैं. सबसे पहले मैं आपको इसे समझाने के लिए अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ. तो ये मेरे बचपन का एग्जाम्पल है और आज मैं बताऊंगी कि मैं कैसे इससे ओवरकम भी हुई थी. तो ये बात है ग्रेड 1 की, और उस टाइम पे नया नया स्टार्ट हुआ था मैथ्स में टेबल्स याद करना. तो मेरे टीचर ने बोला कि नेहा, कल तुम सबको 2 का टेबल याद करके आना है. एंड आई सेड ओके. मैं घर गई, पर घर जाके क्या हुआ, मैं खेलने में लग गई और टोटली फॉरगॉट कि मुझे 2 का टेबल याद करना है. और नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल में गई और टीचर ने सबसे 2 का टेबल पूछा, ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो याद ही नहीं है. और क्या हुआ, नेहा बेंच पे कान पकड़कर खड़ी हुई थी. फिर टीचर ने बोला नेक्स्ट क्लास में सबको, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने याद नहीं किया था, उन्हें याद करना है. आई सेड ओके. अब नेक्स्ट क्लास जब आई तो किसे याद रहता है, मैं तो खेलने में बिजी थी ना. मैं फिर से भूल गई और फिर से मैं अपनी बेंच पे कान पकड़ के खड़ी हुई थी. तो मेरी ये जो एक लाइन थी कि मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट में मुझे कान पकड़ के खड़े होना पड़ा और बाकी सारे बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे. आप समझ सकते हैं ना कहाँ से फॉर्म हुआ. फिर नेक्स्ट टाइम मैं याद करके गई थी, पर क्या हुआ, क्योंकि मैं पहले से थोड़ी सी डरी हुई थी कि कहीं इस बार भी बेंच पे खड़ा ना होना पड़े, और आई मिस समथिंग. 2 6 नहीं आया. और फिर से ये नेहा बेंच पे कान पकड़ के खड़ी थी. उसके बाद तो जब भी मैथ्स का टेस्ट होता, पेट में बटरफ्लाईज शुरू हो जाती. ओ माय गॉड, मैंने मैथ्स के सारे एग्जाम्स कैसे पास किए हैं, आई कैन नॉट टेल यू दैट.
एंड ग्रेड 10 में इवन दो मेरा फर्स्ट डिवीजन आया था, आई कैन टेक मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट फॉर 11th, आई ऑप्ट फॉर साइंस बिकॉज मुझे लगता था मैं मैथ्स नहीं कर सकती. और इस तरह शुरू हुआ मेरा और मैथ्स का लुका छिपी का खेल, जो कि एमबीए तक चलता रहा. और मैंने फाइनेंस नहीं लिया बिकॉज मुझे लगता था मुझे मैथ्स से डर लगता है. मैथ्स नॉट माई कप ऑफ टी. एंड जब मैं लाइफ कोच का कोर्स कर रही थी, एंड दिस कोर्स रियली गिव मी इनसाइट अबाउट माई लिमिटिंग बिलीव्स, एंड आई आइडेंटिफाइड क्या मैंने कभी ट्राई किया इसको ओवरकम करने का या इसे सीखने का. एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं अपनी लिमिटेशन को आगे बढ़ाती हूँ, उसको ओवरकम करती हूँ. एंड आई स्टार्टेड दिस विथ माई यंगर डॉटर. उसके साथ जब मैं उसको ग्रेड 1 में मैथ्स पढ़ा रही थी, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग मैथ्स. एंड आज मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है या मुझे आई कैन डू एनीथिंग इन मैथ्स, बट मुझे आज मैथ्स से डर नहीं लगता. आई नो इफ आई वॉन्ट आई कैन लर्न इट. So that same thing you have to do for your limiting beliefs. Identify them. एक बार recognize करिए अपनी लाइफ में पीछे 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 जाकर. Ask questions. कैसे शुरू हुआ ये limiting belief? आप क्या फील करते हैं? और इसकी फर्स्ट मेमोरी आपकी लाइफ में क्या है? क्या इंसिडेंट था कि आप इस चीज को आज तक अपने साथ लेकर बैठे हुए हैं? You know the pyramid? तो हमको इस पिरामिड को उल्टा कर देना है. ऊपर हमारा लिमिटिंग बिलीफ है और हमें उसके नीचे 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 जाते जाना है उस कॉज तक जब हमें रिकॉग्नाइज हो जाए कि फर्स्ट टाइम हमने कब इसको अपनी लाइन को डार्क करना शुरू किया था. एंड दैट्स व्हाट माय फ्रेंड, आपने अपनी आधी जंग जीत ली है. सो ये तो रही हमारे बचपन की बात, जिसे हम खुद से ये लिमिटिंग बिलीफ को अपनी लाइफ में खड़ा करते हैं. दूसरा होता है कई बार हमारी फैमिलीज या हमारे टीचर्स, रिलेटिव, नेबर्स कई बार रिपीटेटिवली हमको ये याद दिलाते हैं बचपन में कि हम क्या नहीं कर सकते. आई होप आप सबकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो बहुत शाय होगा, किसी से भी बात नहीं करता, शर्माता होगा. जैसे घर में कोई गेस्ट आते हैं और जब गेस्ट पूछते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे ये बच्चा बहुत शाय है, ये ना दूसरों से बात नहीं करता. और धीरे 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 वो बच्चा हर बार जब ये सुनता है कि वो बहुत शाय है और वो नए लोगों से बात नहीं करता, वो उस बिलीफ के साथ में बड़ा होता है. और यही बिलीफ उसको आगे जाके पब्लिक स्पीकिंग के लिए या फिर नए लोगों से अप्रोच करके बात करने के लिए क्या करता है? होल्ड बैक कर लेता है. सो ऐसे लिमिटिंग बिलीफ को रिकॉग्नाइज करिए जो आपकी लाइफ में किसी और की वजह से आए हैं, किसी और के कहने की वजह से आए हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि ये आपने किस रीजन की वजह से और क्यों बनाए हैं. सो नाउ यू आर रेडी. आपने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है और अच्छे से एनालाइज कर लिया है, पता लगा लिया है कि क्या रीजन था जिसकी वजह से आज ये आपके साथ है. तो नंबर 3 पे क्या होता है? जब आप जासूस बन ही गए हैं तो अच्छे जासूस बनिए ना. एविडेंस इकट्ठा करिए कि आपके पास क्या फैक्ट हैं कि आप बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते. आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूं, इंग्लिश आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश. क्या फैक्ट है आपके पास में? देखिए, इसके लिए आई कैन टेल यू वन टेबल. आप एक तरफ इस टेबल के फीलिंग्स को रख सकते हैं, जो कि आपकी फीलिंग है, आपको लगता है या किसी और को लगता है, और दूसरी तरफ आप फैक्ट्स को रख सकते हैं, फैक्ट जो कि वाकई में सच है. ओके, एविडेंस है. क्योंकि मैं एक बात बताऊं, ये जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, दे आर नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ. ये सच नहीं है. ये आपके बनाए हुए लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आपके बनाए हुए बाउंड्रीज हैं जिसे आप अपनी कंफर्ट जोन के पीछे रखने के लिए यूज करते हैं. आप उन्हें यूज करते हैं क्योंकि आपको वो एक स्टेप लेने में डर लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊं, या वापस से जो पहले हुआ था, जो लोगों ने पहले कहा था, वो मुझे सुनना ना पड़े. सो ऐसे फैक्ट को इकट्ठा करिए कि आपने कभी अपनी कंफर्ट जोन के आगे जाकर उसे लर्न करने की, उसको सीखने की या उसे करने की कोशिश की थी, और अगर कोशिश की थी तो आप सक्सेसफुल हुए थे. दैट्स द फैक्ट. सो अब जब आपके पास फैक्ट आ गए हैं तो पता लगाइए कि ये लिमिटिंग बिलीव्स आपके खुद के बनाए हुए हैं या फिर किसी और के बनाए हुए हैं. तो प्लीज फॉरगेट देम
एंड फॉरगिव देम फॉर दैट. एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. आगे है रिफ्रेम देम एंड मूव. हाउ यू कैन रिफ्रेम योर लिमिटिंग बिलीव्स? हाउ? तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. तो एक समय की बात होती है, 2 सोल्जर्स जो होते हैं वो जा रहे होते हैं वॉर में. सडनली माइन जो होती है, लैंड माइन होती है, वो फटती है एंड बोथ द सोल्जर्स लॉस्ट देयर लेग्स. दोनों सोल्जर्स को वापस भेजा जाता है एंड दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, ट्रीटमेंट चलता है. काफ़ी साल बीत जाते हैं इस बात को. अब हम 5 साल बाद की बात करते हैं, ठीक है. एक सोल्जर जो है वो रिहैब सेंटर में है बिकॉज उसने ड्रिंक कर करके उसकी फैमिली चली गई है एंड ही इज सो सैड कि आर्मी में मैं गया था, मेरे पाँव भी चले गए, उस वजह से मेरी फैमिली भी चली गई, आई एम लॉस्ट, मेरी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है. फर्स्ट सोल्जर जो रिहैब सेंटर में है, जब वो टीवी ऑन करता है तो न्यूज़ पे क्या आ रहा होता है, उसका जो फ्रेंड जो उसके साथ होता है, जिसने साथ में अपने पाँव खोए हुए होते हैं, वो पैरा ओलंपिक्स में है और वो अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लेके आ रहा है. कैन यू सी दैट? दोनों सेम सिचुएशन में थे, दोनों के बिलीफ जो लिमिटेशंस थी सेम थी, पर क्या हुआ, एक वहीं पे अटका रहा उसी लिमिटेशन के साथ और एक ने उस लिमिटेशन को ओवरकम किया, उसे आगे बढ़ाया, सीखा. एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू रिफ्रेम योर लिमिटिंग बिलीव्स, ट्राई टू लर्न देम. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हम परफेक्शन के लिए घूमते रहते हैं. हम सोचते हैं जब हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तब हम ये काम करेंगे, जब हम परफेक्ट पब्लिक स्पीकिंग सीख लेंगे तब हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, या फिर जब बिल्कुल परफेक्ट कुकिंग आ जाएगी तभी मैं परफेक्ट कुकिंग ट्राई करूंगी. पर आपको क्या लगता है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज है? एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शन. अपने इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस कीजिए बहुत ग्रेसफुली, क्योंकि इम्परफेक्शन आपको सिखाता है लर्न करना, ग्रो करना और अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम करना. So that's what you have to do with your limiting belief. Learn them, overcome them, step out from your comfort zone. वो करिए जो आज तक आपने नहीं किया था. उस बिलीफ को पीछे कर दीजिए, उस बिलीफ को एक नए बिलीफ से रिप्लेस कर दीजिए कि yes, you can do that if you learn it, if you try it. And then आप देखेंगे कि आपका ये बिलीफ धीरे 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 खत्म हो रहा है. तो फ्रेंड्स, दिस इज वॉट आज मैं आपको बता सकती हूँ. बट लिमिटिंग बिलीफ जो है उसको ओवरकम करना कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि क्या होता है हम इसे धीरे धीरे अपनी लाइफ में अपनाते भी एक बहुत लंबी प्रोसेस से है. तो जब हम इसे अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं उसकी प्रोसेस भी बहुत लंबी होती है. तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि जब भी आप कोई काम करें और आपके दिमाग में वो जो आवाज़ आए ना, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, यू आर फेलियर, यू आर स्टूपिड, तो उस आवाज को कहिए कि तुम लिमिटिंग बिलीफ हो, तुम सच नहीं हो एंड आई कैन ओवरकम यू. एंड उसी के साथ आगे मूव कर दीजिए. और अगर आपको इस प्रोसेस में किसी हेल्प की जरूरत है तो प्लीज राइट टू मी. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट इन दिस प्रोसेस. तब तक के लिए प्लीज वर्क ऑन योर लिमिटिंग बिलीव्स, ओवरकम देम. क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको सेट कर सकते हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए उनको आप रियलिटी बना सकते हैं, आपका विजन बना सकते हैं. तब तक के लिए कीप वर्किंग ऑन इट. हम फिर मिलेंगे एंड फिर बातें करेंगे. टेक केयर.